किचन में भूल कर भी ना रखें ये चीज़ें, वरना छा जाएगी कंगाली। नंबर 1, किचन में दवाइयाँ ना रखें। आम तौर पर हम किचन के अंदर दवाइयाँ रखकर भूल जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से किचन में कभी भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किचन में दवाइयाँ रखने से व्यर्थ की बीमारियाँ आती हैं और घर के मुखिया का पूरा धन बीमारियों के इलाज में ही खर्च होता है। यही नहीं, ऐसा करना मन की अशांति का कारण भी बनता है, जिससे घर में कलह कलेश होते हैं। नंबर 2, किचन में दर्पण ना रखें। आम तौर पर गृहिणियाँ घर में किसी भी जगह पर दर्पण यानी शीशा लगा देती हैं, लेकिन घर की रसोई यानी किचन में दर्पण लगाना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जी हाँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में चूल्हा अग्निदेव को चिन्हित करता है और दर्पण में जब अग्नि का प्रतिबिंब नजर आता है तब यह घर के विनाश का कारण भी बन सकता है। ऐसे घर में हमेशा कलह होती है और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। स्त्रियों को कभी भी किचन में बैठकर दर्पण देखते हुए श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दुर्भाग्य को न्योता देना है। नंबर 3, फ्रिज में गुथा हुआ आटा। कहा जाता है कि किचन में इस्तेमाल होने वाले फ्रिज का भी एक अलग ही वास्तु होता है और इसी के अनुसार किचन में फ्रिज रखा जाना चाहिए, जिससे घर में शांति बनी रहे। घर की सुख समृद्धि कायम रखने के लिए फ्रिज में ज़्यादा बासी खाना ना रखें। इससे शनि राहु दोष लगता है और आर्थिक हानि के साथ बीमारियां आती हैं। खास तौर पर किचन में कभी भी गुथा हुआ आटा रात में ना छोड़ें। ऐसा माना जाता है कि गुथे हुए आटे का सीधा संबंध हमारे पूर्वजों से होता है और ऐसा करने से पूर्वज अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए घर में विचरण करते हैं। वैसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी गुथा हुआ आटा इस्तेमाल करना सेहत को बिगाड़ कर बीमारी का कारण बन सकता है। नंबर 4, किचन के भीतर मंदिर ना रखें। कई बार लोगों के घर में ज़्यादा जगह नहीं होती है, इसलिए वो घर का मंदिर किचन के भीतर ही रख लेते हैं, लेकिन ऐसा करना वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में हर तरह का खाना बनता है, जिसमें लहसुन प्याज से लेकर मांसाहार तक शामिल हो सकता है। जब किचन के भीतर मंदिर होता है तब इस खाने का प्रभाव मंदिर में भी पड़ता है, जिसके दुष्प्रभाव से घर के लोगों में बीमारियां आने लगती हैं। कहा जाता है कि मंदिर में हमेशा सात्विक भोजन का ही भोग लगाना चाहिए। तामसिक भोजन घर की अशांति का कारण भी बन सकता है। नंबर 5, जूते चप्पल। वैसे तो ये एक आम बात है कि घर के किचन में कोई भी जूते और चप्पल नहीं रखता है, लेकिन वास्तु के हिसाब से खाना बनाते समय भूल कर भी चप्पलों या जूतों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होने के साथ सेहत भी खराब हो सकती है। यदि आप घर के भीतर चप्पलें पहनती भी हैं तब भी किचन में इनका प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। ऐसा करना घर के मुखिया के लिए अच्छा नहीं होता है और घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। इसके अलावा घर के बाहर जाने वाले जूते या चप्पलों को भी कभी किचन में प्रवेश ना कराएं। नंबर 6, टूटे या चटके हुए बर्तन। आम तौर पर महिलाओं की आदत होती है कि टूटी चीज़ों को भी इस्तेमाल में ले आती हैं, लेकिन घर के किचन में कभी भी टूटे या चटके बर्तन नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से घर के मुखिया का कर्ज बढ़ने लगता है और आर्थिक हानि भी होती है। यदि किसी वजह से आप टूटे बर्तनों को घर से ना हटा पाएँ तब भी किचन से दूर कहीं रख दें और समय मिलने पर इन्हें घर से बाहर कर दें। ऐसे बर्तनों में भोजन करने से घर के लोगों के बीच रिश्तों में दरार आने लगती है और यदि अतिथि को इसमें भोजन कराया जाए तो उनसे भी मतभेद होने लगते हैं। ऐसा करने से घर की शांति पूरी तरह नष्ट हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।